आयोजित गणित विषय की ये 8 दिवसीय कक्षा का आज अंतिम दिवस है और अंतिम दिवस जो है हम अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर करने के साथ-साथ बहुत कुछ नया और आज हम सीखने वाले हैं। अ, कक्षा प्रारंभ हो इसके पूर्व माँ सरस्वती की आराधना कर हम सत्र को प्रारंभ करेंगे। माँ सरस्वती की आराधना के लिए हम सिद्ध हों। मातृ प्रणाम 1 2 3। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणी अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। सभी का पुनः स्वागत है और जैसे कि इस 8 दिनों की लंबी यात्रा के बाद हम सब लोग फिर से यहाँ पर जुड़े हैं, आनंददायी है। पूरे देश भर से प्रतिभागी गणित की इस कक्षा में जुड़े रहे और इस कम समय में यानी 2 घंटे की सीमा में 8 दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा है और ये आपने अपने फीडबैक में भी कई लोगों ने बताया है कि काफ़ी कुछ आनंददायी प्रशिक्षण हुए। और चूँकि आज ये अंतिम दिन है, तो अंतिम दिन हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ समझने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी और नई-नई चीज़ें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आज प्रतिभागियों का दिन है। प्रतिभागी भी जो है अपनी बात यहाँ पर ये कह सकेंगे और अपने जो शोध हैं, अपने जो विषय हैं, उनकी यहाँ पर प्रस्तुतियाँ यह कर सकेंगे। और बड़े ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे इस सत्र में हमारे अपने अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री आदरणीय गोविंद चंद जी महंत जी भाई साहब भी जुड़े हुए हैं। उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और इसके साथ ही हमारे जितने मास्टर ट्रेनर्स हैं, श्रीमान देवेंद्र राव जी देशमुख अखिल भारतीय वैदिक गणित के प्रमुख हैं, श्रीमान प्रसन्न जी साहू यह अखिल भारतीय सह संयोजक हैं वैदिक गणित के। इसके अलावा हमारे बीच में जो हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं आदरणीय राम बाबू जी, श्रीमान ब्रह्मानंद जी, श्रीमान सुरेश गर्ग जी,
श्रीमान राहुल माझी जी, श्रीमान जगदीश झड़ेकर जी, यहाँ जितने भी टीम है हमारी, राजेंद्र परमार जी भाई साहब, ये सब के सब जो हैं हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, इनका हृदय से मैं स्वागत करता हूँ। आप सबका भी हृदय से स्वागत है कि आप सब लोग इस व्यस्तताओं में से भी अपना समय निकाल कर इस गणित की कक्षा में जुड़ रहे हैं। और सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती, तो आचार्य होते हुए भी हम इन चीज़ों को सीख रहे हैं, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। सीधे ही मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। कुल मिलाकर हमारी अपनी जो यहाँ पर हुई हैं गतिविधियाँ, उनको हमने यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा कि पूरे कुछ-कुछ हम लोग जो करते रहे हैं इतने दिनों तक, तो कुल मिलाकर आप देख रहे होंगे कि हमारे अपने इस पूरे सत्र में इस समय इतने मास्टर ट्रेनर्स ने हमें प्रशिक्षण दिया। सामान्यतः भोमराज जी भाई साहब का नाम रह गया था, देवेंद्र जी, प्रसन्न जी, राजेंद्र जी, ब्रह्मानंद जी, राम बाबू जी, सुरेश जी, भोमराज जी, जगदीश जी और राहुल मांझी जी। श्रीमान देवेंद्र राव जी और प्रसन्न जी ने वैदिक गणित की युक्तियां जहां हमें बताई, वहीं राजेंद्र परमार जी ने गणित की पहेलियां हम लोगों को बताई। ब्रह्मानंद जी ने जो है हमें मैथ्स के जो बेसिक कंटेंट है वो बताए। राम बाबू जी दीक्षित जो है ट्रिग्नोमेट्री के विषय लेकर हम लोगों के बीच में कानपुर से जुड़े रहे। श्रीमान सुरेश जी भाई साहब जो हैं जोधपुर से हमारे बीच में जुड़े रहे। इन्होंने कई प्रकार के जो गणित हैं, संकल्पनाएँ उनकी और वैदिक गणित की चीज़ें हम लोगों के बीच में रखी। भोमराज जी भाई साहब ने बड़े शानदार वीडियो जिसको कहें हम प्रायोगिक वीडियो, यह और प्रायोगिक विषय भोमराज जी ने हम लोगों के बीच में रखे। जगदीश झड़ेकर जी ने वैदिक गणित के सूत्र हम लोगों के बीच में रखे और साथ ही हमारे राहुल माझी जी जो हैं प्रयोगशाला से नई-नई चीज़ें जो है प्रयोग के माध्यम से गणित को कैसे हम सरल और रोचक बना सकते हैं, इस प्रकार का विषय हम लोगों के सामने रखा। ये हमारे मास्टर ट्रेनर्स हैं जिनकी यशोगाथा से जो है यह प्रशिक्षण बहुत भली-भाँति यहाँ संपन्न हुआ। और जो हमारी ऑनलाइन क्लास है, उसमें सामान्यतः आपको मालूम है कि गीत और वंदना से हमारे सत्र की शुरुआत होती थी। हम 10 मिनट पहले जुड़ते थे। ज़ूम ब्रेकआउट रूम में हमने नाना प्रकार के विषयों पर चर्चा की, समूह चर्चा जिसमें गणित में हम कैसे कक्षा कक्ष में बिहेवियर करें, गणित को रोचक कैसे बनाएँ, गणित में नवाचार कैसे करें, दैनिक जीवन में गणित क्या है? इन विषयों पर हमने प्रतिदिन सामूहिक चर्चाओं के ग्रुप चर्चाओं के माध्यम से हमने कई विषयों को यह लिया। गणित के जादू, गणित की पहेलियाँ तो यह एक प्रकार का भाग हमारे था ही। इसके अलावा 5 असाइनमेंट हम लोगों ने किए। देखिए, आचार्यों को होमवर्क देना ये बहुत कठिन काम है, पर आचार्यों को होमवर्क देकर उनसे करवा लेना ये और ही कठिन काम है। पर आप लोगों ने बड़ी ईमानदारी से कक्षा के एक अच्छे विद्यार्थी के नाते सारे असाइनमेंट पूरे किए और प्रसन्नता की बात है कि जहाँ पहला असाइनमेंट टीएलएम मेकिंग था, आपने ढेरों टीएलएम बनाकर यहाँ पर भेजे। और वो सब के सब जो है आपको अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्मों पर मिलेंगे और इसके अंतिम लिंक जो आपको कल व्हाट्सएप ग्रुपों पर आई, उसमें भी सारे टीएलएम आपको प्राप्त होंगे। आपने बहुत अच्छे-अच्छे लेसन प्लान बनाकर भेजे हैं। वास्तव में लगभग इतने लेसन प्लान गणित के आचार्यों के लिए ये बहुत उपयोगी और काम के हैं। ये कल आपको यहाँ पर ये लेसन प्लान भी आपको मिलेंगे। इनोवेटिव आइडिया पे आप कोई वीडियो बनाएँ, ऐसा एक विषय आपको था गणित विषय के। आपने बड़ी मात्रा में वीडियो बनाकर भेजे हैं, जो बड़े काम में आने वाले हैं। ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर वो सारी सामग्री आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा आपको आज के लिए कुछ काम होमवर्क जैसे आप कोई पीपीटी बना सकते हैं, कोई शोध पत्र वाचन कर सकते हैं, इस प्रकार के काम दिए थे, वो आपने असाइनमेंट पूरा किया और साथ में आपसे फीडबैक वीडियो का जो 5वाँ असाइनमेंट था, वह भी आपने लगभग पूरा किया। कुल मिलाकर 250 से पौने 300 के आसपास प्रतिदिन यह जुड़ते थे। इसके अलावा कुछ कुछ 2 दिन जुड़े, कुछ 3 दिन जुड़े, तो ये संख्या लगभग 300 के ऊपर यह रही। लगभग 20 प्रदेशों के प्रतिभागी इसमें रहे और ये पहला प्रशिक्षण है, जहाँ नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों को छोड़कर बाकी पूरे देश का प्रतिनिधित्व इन कक्षाओं में हुआ है। यहाँ तक कि दक्षिण के राज्य केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, आंध्र है, इनके भी प्रतिभागी हमारे इस क्लास में रहे। भाषा की अलग प्रकार हो सकती है कि किसी को ये भाषा की कठिनाई हो गई, कुछ को हिंदी में, पर कक्षा इतनी रोचक थी कि सब प्रकार से ये जो अंग्रेजी, हिंदी को मिक्स करते हुए हमने ये सारे विषयों का समावेश किया और ये हमारी रोचक कक्षा इन दिनों में संपन्न हुई।
मुझे लगता है कि ये जो सारी चीजें हैं, हम सबको मतलब इसका ध्यान में रखते हुए अब हम आगे इसको बढ़ाएंगे पूरी प्रक्रिया को, और सीधे ही ओके, ठीक है, हमारे बीच में अगले विषय की प्रस्तुति के लिए, चूंकि ये तो फीडबैक मैंने आपको कहा है कि कैसे क्या इस प्रकार का फीडबैक होगा, पर कई बड़े मजेदार मजेदार आप लोगों ने वीडियो भेजे हैं, और वो काफी काफी ऐसा लग रहा है कि जो है आप लोगों ने एंजॉय किया इसको। और सीधे ही मैं अगले चरण की ओर बढ़ूं इसके पहले एक हम वीडियो देखेंगे, और एक वीडियो देखने के बाद हमें ये ध्यान में आएगा कि हमारी आज की भूमिका शिक्षकों की ये कैसी होनी चाहिए। उस विषय को लेकर हम एक वीडियो देखेंगे, और देखने के बाद हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कि क्या चीजें हम लोगों को ध्यान में आनी चाहिए। और इस विषय को सीधे ही 1 मिनट में एक स्क्रीन शेयर के माध्यम से आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। ओके, ठीक है। और हमारे ओके, ठीक है, ओके, was, were, shall be, will be, ये 12 फॉर्म्स हैं। यही ठीक है, हाँ ठीक है, बढ़िया। मस्ती की पाठशाला, अश्विनी शर्मा जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, नाइस। इस वीडियो में दिखा क्या, मतलब हम किस विषय को लेकर इस वीडियो को दिखाना चाह रहे थे, क्या हेतु था? थोड़ा चैट बॉक्स में लिखिए, लिखिए ना, परफॉर्मेंस दिखानी है क्या है वो आखिरी शब्द ठीक है, ओके। हाँ, एक्सीलेंट, क्या मनोज कुमार जी तिवारी, अपडेटिंग टू नेसेसरी फॉर एवरीथिंग, ममता शर्मा जी, बहुत बढ़िया। मदन जी, टू ड्यूटी, यस, टीचर शुड बी अपडेटेड, ओके। ठीक है, दायित्व बोध, अश्विनी शर्मा जी लिख रहे हैं, सुजीत जी लिख रहे हैं, टीचर को भी सीखना, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ईमानदारी से कार्य करना, रानू जी लिख रही हैं, ड्यूटी को अच्छे से निभाना चाहिए, दीपा यादव जी लिख रही हैं, मनीष जी लिख रहे हैं, अपडेट टीचर, ओके, अपना विषय पर पकड़ है, ठीक। कुल मिलाकर परफॉर्मेंस तो दिखानी होगी विषय कोई भी हो, और आज इसी उस पर लेकर, चूंकि हम आचार्यों के प्रशिक्षण पर जुड़े हैं और नाना प्रकार की चीजें आज हम यहाँ करने वाले हैं, और वो परफॉर्मेंस से ही जुड़ी हुई हैं, इसलिए सीधे ही अब मैं आग्रह करता हूँ हमारे आदरणीय प्रसन्न साहू जी भाई साहब, और उड़ीसा भुवनेश्वर केंद्र है, और सीधे ही हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, और वैदिक गणित की कुछ और युक्तियां हम लोगों के बीच में आज रखने वाले हैं। श्रीमान प्रसन्न जी भाई साहब बड़ी मेहनत करते हैं, और देखा कल आपने मिनिकुलम के कितने लंबे लंबे पहाड़े, जो सोच के ही हमारा सिर घबराता है, उतने पहाड़ों को कितनी चुटकी में कल बड़े आराम से उन्होंने हल किया। चाहे वो गणित की कोई भी ट्रिक हो, वो तो इतने फ्रैंकली है, मतलब कि आप कुछ भी बता दीजिए भाई साहब, हम सब कर देंगे ऐसे योग्य शिक्षक हमारे बीच में उपस्थित है। मैं सीधे ही श्रीमान भाई साहब का, प्रसन्न जी भाई साहब का स्वागत करता हूँ। प्रसन्न जी भाई साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार, सभी को नमस्कार। हम अभी एक वीडियो देखे हैं, तो वीडियो रोचक ढंग में राकेश जी ने देखा है। इसमें बहुत बात सिखा है, बच्चे को सीखना पड़ेगा, टीचर को भी सीखना पड़ेगा। हम शिक्षक जो है वो ज्यादा सीखना पड़ेगा, इसलिए हमको दौड़ना पड़ेगा। बच्चे जैसे जाएंगे हम ऐसे इसे आगे 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 दौड़ेंगे। तो वैदिक गणित ऐसा है, गणित, बीज गणित, अंगणित, ज्यामिति, ज्योतिष शास्त्र, वो जो दौड़ेंगे तो वैदिक गणित ऐसा आगे दौड़ेंगे। अभी इसका साथ हम थोड़ा कुछ वैदिक गणित का सवाल समाधान करेंगे, कैसे आसान से समाधान हो जाएगा। पहले हम चिंतन करेंगे मिश्रित गणनाएं, जो जोड़ और घटाना कैसे हम आसान से करेंगे। 12 - 23 + 38 बराबर कितना। हम इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं। पहले हम इसको 12 लिखेंगे, 23 हो तो ऐसे निशान दे देना, -23, -2 -3। इसका बाद 3 और 8, इसमें 2 से 3 घटाएंगे तो -1 है, -1 से 8 जोड़ेंगे तो 7 है, इसको ध्यान देना। और एक बार 2 - 3 -1 और 8 से -1 = 7। अब इसको हम देखेंगे 1 - 2 -1
3 minus 1 equal to 2। आंसर है 27। इसमें अभी देखेंगे, अब हम इकाई घात अभी करेंगे। 2 minus 3 minus 1 plus 8 बराबर 7। 1 minus 2 minus 1 plus 3 इक्वल टू 2, वो भी बराबर है। अब हमारे पास संख्या है 78 minus 92 plus 68 minus 32 बराबर कितना? एक लाइन में अभी कर सकते हैं हम। 8 minus 2 6, 6 plus 8 13, 13 minus 2 वो है 12, वो है हमारा हासिल। एक हासिल ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 7 minus 9 minus 2 plus 6 4, 4 minus 3 1, 1 plus 1 equal to 2। ऐसे भी हम कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, 8 minus 2 6, 6 plus 8 13, यहाँ है कैरी 1 जो हमारा एकाधिकेन पूर्वेनम, और 4 minus 2 equal to 2, वो है 7 minus 2, 7 minus 2 minus 2, वो है 7, 5 minus 3 equal to 2 बराबर। अभी इसका 3 डिग्री वाला हम समाधान करेंगे। सेवन टू 928 प्लस 796 बराबर कितना? अभी 3 minus 8 minus 5 plus 6 1, 2 minus 2 0, 0 plus 9 9, 7 minus 9 minus 2 plus 7 5, 591। नीचे भी करके आप सवाल उत्तर पा जाएंगे। अभी दूसरा है 896 minus 978 plus 628 बराबर कितना? 6 minus 8 minus 2 8 6, 9 minus 7 2 224, 8 minus 9 minus 1 plus 6 5, 546, वो है हमारा उत्तर। अभी थोड़ा 4 अंक वाला ले जाएंगे। 4 3 2 8 minus 7 8 9 2 plus 3 0 8 3। अभी इसका बराबर कितना है? 4 8 minus 2 6, 6 plus 3 हो गया 9, 2 minus 9 minus 7 8 हो गया 1, 3 minus 8 5 minus 0 minus 5, अभी वो है 4 minus 7 minus 3 वो है plus 3 0। उत्तर ऋणांक में है, इसको हम क्या करेंगे ना, वो है ऋणांक, इसको हम हटाना पड़ेगा। पहले माइनस आ जाएगा 500 माइनस धन 19, क्या होगा 184 माइनस 500 से 19 कम कर देंगे तो वही संख्या आएगा। वही है हमारा ऋणांक प्रयोग से भी वही उत्तर आएगा -481। आज क्या बात है, आप लोग जो है चैट बॉक्स में फटाफट उत्तर नहीं लिख रहे हैं। मतलब मैं तो अभी तक वैदिक में 927 minus 6897 plus 623 वो क्या होगा ना, इसको हम जीरो करके 4 अंक वाली संख्या पहले करेंगे, जीरो दे दिया। इसके बाद क्या करेंगे 7 minus 7 0 plus 3 3, 9 minus
2 minus 9 minus 7 O है 2 minus 7 plus 2 minus 5 9 minus 8 1 1 plus 6 7 अभी 8 minus 6 2 O है 0 2 3 5 6 2 वो है हमारा उत्तर। अभी किसी संख्या को इसे 4 या 5 तक ले जाएंगे, जितना भी प्लस माइनस अंदर में लेंगे हम इसको उत्तर मिलेगा। अभी दूसरा एक सवाल है 42 33 प्लस 21 12 वो दोनों का एडिशन कितना है? ये गुणा है, वो है एडिशन, जो करना दो गुणनफल का एडिशन कितना बराबर कितना। अभी यही ऊर्ध्व तेगा पहले ऊर्ध्व दाएं साइड शुरू करते हैं 2 1 जा 2 2 6 जा 2 3 जा 6 6 2 8 एकाएक हो गया। अभी ढाई के लिए क्या करेंगे? इसका तिरछा गुणा करेंगे, तिरछा गुणा 2 2 4 5 वो है 6 11 11 और 12 वो है 11 और 12 वो है 22 23 2 आएगा हासिल। अभी वो है 2 वो है 12 2 14 वो 2 है 16 वो है उत्तर। अभी इसमें हम और एक अंक जोड़ देंगे प्लस 3 2 1 2 इसका भी गुणा, क्या वही यही सब समाधान करेंगे। 2 2 4 वो 2 6 6 और 6 12 हासिल 1। अभी वो 6 और 2 8 8 1 9 9 4 13 13 6 19 19 और 12 19 और 12 19 और 12 ध्यान दीजिए, इसको एडिशन में गलत करेंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा। वो होगा 20 21 10 31 31 33 32 होगा। अभी ढाई का हम गुणा करेंगे 1 3 जा 3 1 2 जा 2 5 वो है 12 12 और 5 17 प्लस 3 वो है 20 2022 इसका आंसर। सिक्स 2 6 3 2 3 4 6 2 बराबर कितना? वो 8 वो 12 20 हासिल 2 वो 6 और 24 24 से 30 30 और 18 38 48 48 4 52 52 और 2 54 5 वो 18 वो 6 18 से 24 24 और 5 वो है उत्तर। अभी 3 अंक और एक जोड़ देंगे तभी हम इसका उत्तर हमको मिल जाएगा। इसका अनुसार हम बीजगणित का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? 2x + 3 3x + 4 वो भी ऊर्ध्व करेंगे। 4 3 जा 12 वो है प्लस वो है 9 वो है 8 9 8 17 x प्लस वो है 3 2 जा 6 s स्क्वायर। और एक बार देखिए 4 3 12 वो 8x वो है 9x 17x 3 2 जा 6 s स्क्वायर। अब इसको देखेंगे 9x + 8 3x + 7 -7 प्लस माइनस भी हो सकता है। 8 7 -56 और 9 63 और 3 8 जा 24 वो माइनस है तो क्या होगा? और 9 वो है 3 -39 x वो है 27 s स्क्वायर वो माइनस वो
हमारा बीज गणित का एक चर जो है एक घाती, इसका हमें दो पद, इसका भी गुणा कर सकते हैं। अब हम दोनों को मिलाकर गुणा करेंगे बीज गणित में। जैसे 3s² 3x + 7 2x + 5 गुणा प्लस 4x + -1 5x + 3, इसको बराबर कितना? ओ 35 ओ -1 35 -1 -3, 35 से 3 घटाएंगे तो 32 ओ प्लस है। अभी वो 15 ओ 14 29x 29 से 5x घटेगा, 29 से 5 है 24x 24 से वो 12 वो है 36x। अभी ऊर्ध्व काम बाकी है लेफ्ट साइड का 5 24 3 दूनी 6 20 से 26 s², 26 s², 36x 32। अभी वो एक घाती वाला हम दो घाती भी कर सकते हैं। कैसे? 3s² + 2x + 5 2s² + 4x + 2 गुणा करेंगे। 3 अंक वाला ऊर्ध्व के जैसा प्रणाली वैसा प्रणाली 5 दूनी 10, पहले ऊर्ध्व, इसका बाद तिर्यक, वो है 4 वो है 20 24x। अभी फास्ट थार फास्ट मिडिल वो है 6 वो है 10 16 वो है 8 16 8 24 s²। अभी वो दोनों का तिर्यक 4 3 12 2 दूनी 4 14 s³ प्लस 3 दूनी 6 s⁴ 6s⁴ प्लस 14s⁴ 24s⁴ 2 प्लस 24x प्लस 10। ऐसा भी हम इधर भी 3 का गुणा कर सकते हैं। एडिशन कर पहले इकाई इकाई ढाई इकाई इकाई ढाई ढाई इकाई इकाई ढाई फास्ट थार फास्ट वो भी फास्ट थार फास्ट बीच बीच एडिशन में हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है कि हमारा वर्ग, हम वर्ग का द्वंद्व जो मालूम है, जैसे 23 का वर्ग, पहले क्या 3 का वर्ग बराबर 9, दोनों का कर रहे 3 दूनी 6 दूनी 12 हासिल 1 और है 2 का 4 1 5। और एक बार देखिए 3 का है 9, 23 का द्वंद्व है 3 दूनी 6 दूनी 12 एक हासिल, 2 का वर्ग है 2 का द्वंद्व और वर्ग 4 है 4 1 5 529। अभी हम 24 का 32 का करेंगे, वो हो गया 4 3 दूनी 6 दूनी 12 1 और 9 9 1 10 1024। हम दोनों का करेंगे। अभी 23 का हमें एडिशन कर रहा हूं 9 3 9 4 13 1 2 2 4 1 5 वो है 5 ओ 1553 1553। अभी हमें 23 का वर्ग प्लस 32 का वर्ग बराबर कितना? अभी देखिए 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9 9 4 13 हासिल 1। अभी इसका द्वंद्व भी करना पड़ेगा 3 दूनी 6 दूनी 12 वो भी 3 दूनी 6 दूनी 12 12 12 24 है 25 हो गया 2 हो गया 9 हो गया 4 9 4 13 13 2 15। वही है हमारा उत्तर 1553 1553। तो दो वर्ग का योग फल भी हम एक साथ प्रयोग में कर सकते हैं। वो है मिश्रित, दोनों तीनों कैसे जोड़कर हम करेंगे। अभी 4 2 का वर्ग प्लस 2 1 का वर्ग 1 का 1 2 का 4 4 1 5 इकाई हो गया। अभी दोनों का द्वंद्व 2 1 का 4 4 2 का 16 16 और 4 16 और 4 20 यानी हासिल 2। अभी वो 4 वो है 16 16 और 4 20 20 2 22। और एक बार देखिए 1 का द्वंद्व 1 2 का द्वंद्व 4 4 1 5 एडिशन हो गया। अभी दोनों का 2 1 जा 2 4
4 दूनी 8, 8 2 10, 10 दूनी 20, कैरी 2। अभी 2 का द्वंद्व है 4, 4 का द्वंद्व है 16, 16 और 4 20, वो हासिल 2 हो गया 22, 2 2 0 5 आंसर। अभी हम लेंगे 5 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग। एक ही प्रोसेस, तीनों अंक का वर्ग का योगफल कितना है? इसका अंक मालूम है 9, इसका मालूम है 1, इसका मालूम है 4, 9 10 4 14, कैरी 1। अभी वो है 2 2 1 जा 2, वो भी 2, वो है 15, 15 2 17, 2 19, 19 दूनी 38, 38 का 39, वो है 3 कैरी हासिल। अभी इसका 1, इसका 4, इसका 25, 25 4 29, 1 30, 30 3 33, तीनों जो संख्या है इसका वर्ग का योगफल 3394। कोई किसका संदेह है तो अभी आपका चेक बस में लिखिए। वाह, कोई प्रश्न हो अगर तो चैट बॉक्स में हम लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ये तो जो है आपके सवाल के पहले कई लोग सवाल हल कर रहे थे। ये पता नहीं, ये पद्मिनी पंडा जी भाई साहब, ये दीदी जो बिलासपुर से हैं, ये काफी फास्ट हल कर रही है। एक बार दीदी अनम्यूट करके बताइए ना आप क्या, मतलब पद्मिनी दीदी आप अनम्यूट करिए थोड़ा। कल्पना साहू दीदी आप भी जी नमस्ते जी। जी नमस्ते पद्मिनी दीदी, आप कैसे कर लेती हैं फटाफट ये इतने जल्दी उत्तर? कैलकुलेटर रखा हुआ है क्या? नहीं, हमारे गुरुजी, वो जो प्रसन्न भाई हमारे गुरुजी हैं, मैं उनकी शिष्य हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, फिर तो आपको भी प्रणाम और प्रसन्न जी भाई साहब को भी प्रणाम। बहुत बढ़िया। कल्पना धन्यवाद, दीदी बहुत कहाँ से बढ़िया। आई हैं? कल्पना दीदी भी हैं, कल्पना साहू दीदी आप भी अनम्यूट करिए थोड़ा। आयशा दीदी, आयशा शर्मा दीदी आप भी अनम्यूट करिए। कैसे फटाफट कर लेती हैं आप ये सवाल हल, मतलब यहाँ उत्तर के पहले? जी सर। जी आयशा दीदी बताइए कैसे कर लेती हैं आप ये? कैलकुलेटर रखा है सर क्या? बस प्रसन्न जी सर का कमाल है सर, इनके इतने दिनों की मेहनत का कमाल है सर ये। अरे वाह, वाह, फिर ठीक है, फिर ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद दीदी। सुष्मिता बेहरा दीदी आप भी अनम्यूट कीजिए, आप भी बहुत फास्ट उत्तर दे रही हैं। सुष्मिता बेहरा दीदी कहाँ से जुड़ी हैं आप? ओके, चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद आप सभी का। और इतने जल्दी उत्तर देते हैं आप कि बहुत ही आनंद आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। और सीधे ही हमारे प्रसन्न जी भाई सबका हृदय से स्वागत है। और बहुत स्नेह के साथ आपने ये सारे विषय रखे। और आज अंतिम दिन में ई पाठशाला के द्वारा उनका आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद राकेश जी। धन्यवाद भाई साहब। और अब सीधे ही हम एक वीडियो देखेंगे, उसमें थोड़ा सा क्या अनुभव हमारे रहे। सबसे पहले तो मैं विद्या भारती ई पाठशाला के निर्देशक श्रीमान राकेश जी का मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने गणित शिक्षण कौशल, जिसमें खासकर वैदिक गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक का समावेश किया, तथा आपके द्वारा तैयार किए गए एक्सपर्ट मास्टर ट्रेनर के द्वारा प्रत्येक दिन मात्र 2 घंटे में इतने अधिकाधिक टॉपिक को हम तक काफ़ी अच्छे ढंग से पहुंचाया गया। लाइव क्लास की जो कमियां रह जाती थी, वह व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा हमें पूरी करने में मदद मिलती थी। एक्सपर्ट टीम में श्रीमान राहुल मांझी जी के द्वारा प्रत्येक दिन प्रायोगिक कक्षा के जो टॉपिक का मॉडल के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया, वह लाजवाब है। इससे काफ़ी लाभ मिला। इस प्रकार के मॉडल भैया बहनों को कक्ष में टॉपिक को समझाने में काफ़ी मदद मिलेगी। मैं उनका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ भोमराज जी के द्वारा तरह तरह के गणितीय वीडियो निर्माण के द्वारा जो लाइव क्लास के विषय वस्तु को समझाया गया, वह एक मिसाल है। श्रीमान देवेंद्र देशमुख जी तथा श्रीमान प्रसन्न साहू जी ने जो वैदिक गणित के सूत्र के द्वारा शॉर्ट ट्रिक्स से जो गणित प्रश्नों को हल करना सिखाया गया, मैं इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। प्रत्येक दिन
राजेंद्र सिंह जी के द्वारा निर्माण की गई पहेली सोचने पर विवश कर देती थी तथा जब उत्तर निकाल लेता था तो काफ़ी प्रसन्नता होती थी। अंत में मैं विद्या भारती ई पाठशाला के निदेशक तथा पूरी एक्सपर्ट टीम को हृदय से धन्यवाद तथा आभार व्यक्त करता हूं कि आपके ही अथक प्रयास से हम सभी आज वैदिक गणित में बहुत कुछ सीख चुके हैं तथा इसका प्रयोग विद्यालय के भैया बहनों में करेंगे ताकि भैया बहन गणित में रुचि लेकर अध्ययन कर सके। अंत में मैं पुनः सबों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद अभिजीत जी। अभिजीत आचार्य जी हैं भागलपुर से, और भागलपुर बिहार वहाँ के आचार्य हैं, और अपने वैदिक गणित की कक्षाओं को इन्होंने बड़ा आनंद लिया है। अभिजीत जी का आभार। और सीधे ही हमारे बीच में हमारे एक और मास्टर ट्रेनर्स जुड़े हुए हैं, श्रीमान भोमराज जी भाई साहब। अभी हम उनका एक प्रायोगिक वीडियो देखेंगे, उसके बाद वो संक्षेप में हमारी कोई बात उनके मन में होगी तो आखिरी दिन वो अपनी बात यहाँ कहेंगे। श्रीमान भोमराज जी, वीडियो चलाएं। आज हम एक और बीजीय सर्व समीकरण को हल करेंगे। यह एक घन है जिसकी एक भुजा है a, अर्थात यह a भुजा का एक घन है, तो इसका आयतन a क्यूब या यह a का घन है। ध्यान से देखिए, इस a भुजा में से यह b अलग कर ली, अर्थात मैंने b का एक घन काट कर अलग कर दिया। तो यह जो भाग बचा है वह हो गया a घन माइनस b घन, a क्यूब माइनस b क्यूब। आज हम यही पता करने चलेंगे कि a क्यूब माइनस b क्यूब कितना होता है। तो यहाँ से हमने इसको बीच में से काट के अलग कर लिया और इसके 3 हिस्से कर दिए। इन तीनों हिस्सों के योगफल के बराबर इनका आयतन पता करते हैं। यह पूरी भुजा थी a और यह भी a लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई a और चूंकि पूरी भुजा a थी उसमें से यह b माइनस हो गया, तो ये बची a माइनस b, अर्थात इस भाग का आयतन हुआ a माइनस b, अर्थात a स्क्वेयर a माइनस b बड़े वाले भाग का, प्लस यह दूसरा भाग मंझला भाग, इसकी भी एक भुजा तो है a, दूसरी भुजा a से b कम है अर्थात a माइनस b और ऊंचाई b। ध्यान से देखिए, a b इंटू a माइनस b, तो यह हो गया a b a माइनस b। ये 2 भाग हो गए। तीसरा और अंतिम भाग, यह इस वर्ग के बराबर था, यह वर्गाकार है, b गुणा b, b गुणा b, b स्क्वायर, और यह भुजा थी a माइनस b, अर्थात b का वर्ग था यहाँ पर और यह भुजा थी a माइनस b। अब हम यह करते हैं कि इन तीनों में से a माइनस b, a माइनस b, a माइनस b कॉमन आ जाएगा साहब, a माइनस b। क्या बचा यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह हमने एक सर्व समीकरण सिद्ध कर दी। धन्यवाद आदरणीय भोमराज जी भाई साहब।
भोमराज जी भाई साहब हमारे बीच में राजस्थान के जोधपुर से जुड़े हुए हैं और काफी प्रयत्न से 7-8 दिन जो है हमारे बीच में अलग अलग विषय लेकर आए, अलग अलग प्रयोग के वीडियो लेकर आए। आज अंतिम दिन है और आदरणीय भोमराज जी हम लोगों से कुछ कहना चाहेंगे। तो भोमराज जी भाई साहब। जी जी स्वागत है भाई साहब। कोई आपके शुभ संदेश आज आखिरी दिन प्रतिभागियों से कुछ कहना चाहें? जी जरूर, जी। धन्यवाद। भाई साहब, ई पाठशाला से जुड़ने से दो बातें मेरे मन में आई, वो उद्गार मैं व्यक्त करूंगा। एक तो ये कि अपने ई पाठशाला के माननीय निदेशक महोदय राकेश जी शर्मा, आप कितने योजक हैं अब पता नहीं मुझे, और संपर्क करके सारे वीडियो मैंने अभी बना है, मेरे कोई पहले से बने हुए वीडियो नहीं है, आप देखेंगे उसमें डेट 1-2 दिन की है। तो योजकता इनकी जो लगी भाई साहब की, और जिस हिसाब से इन्होंने की, अभी लॉकडाउन में हमने भी कई सारी और ऐसी वर्कशॉप की थी जिसमें चूंकि मैं थोड़ा बहुत कंप्यूटर जानता हूं तो हमने सबको ऑनलाइन ये पढ़ाना, वीडियो बनाना सिखाया था। पर ये जब हमने पाठशाला देखी तो एकदम हमारा दिमाग घूम गया कि इस तरह से भी मैनेज की जा सकती है। खैर, आप इस क्षेत्र के बहुत बड़े माहिर हैं, हमने तो पहली बार ही वैसा किया था, लेकिन अब हम कभी भविष्य में कोई कार्यशाला करेंगे तो हम आपका अनुसरण करेंगे और दिखाएंगे कि इस तरह की कार्यशाला ऑनलाइन आयोजित की जा सकती है। यह बड़ा ही सुखद और प्रेरणादायी अनुभव रहा। इसके लिए, इस पाठ को पढ़ाने के लिए भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद भाई साहब। दूसरा कि जब ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो जुड़ने वाले ऑन करके और सुस्त हो जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं। कई बार तो हम आवाज देते थे, भाई बोलिए बोलिए, भाग जाते थे। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में, कभी तो 200 के ऊपर, इतनी बड़ी मात्रा में छात्र अध्यापकों का जुड़ना और सक्रिय रहना, यह भी एक, फिर वो मैं कहूंगा योजक के ऊपर ही जाता है। पता नहीं किस तरह से, क्योंकि जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं जगेगा तो आप वहां पर क्यों बैठेंगे। तो उनका इंटरेस्ट जगाना, इस तरह से उसको मैनेज करना ऑनलाइन क्लासों को, कि छात्र अध्यापक जो है वो जुड़े रहें, वो होमवर्क कर रहे हैं, वो टीएलएम बनाकर भेज रहे हैं, इस तरह की योजकता, इस तरह के स्टूडेंट, यानी ये जो आचार्य गण जुड़े हुए हैं, ये भी कोई नामचीन आचार्य गण है। अगर मुझे लगता है इन सबको किसी एक जगह इकट्ठा करके और फिर वहां जो अपन समझते हैं ये कभी नहीं पढ़ सकता, जो सबसे मंद बुद्धि है, उनको भी लाकर इन्हें सुपर्द कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से उसको ये रामानुजन बना देंगे साहब। तो इसलिए ये जो भी छात्र अध्यापक जुड़े हैं उनको भी सादर नमन है, जबरदस्त है साहब ये भी। धन्यवाद साहब। बहुत बढ़िया भाई साहब, धन्यवाद। वास्तव में आपने सही कहा है, ऐसे अच्छे विद्यार्थी अगर मिल जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। बहुत योग्यता के साथ सब लोगों ने सारे काम किए, प्रसन्नता की बात है। आप सभी का आभार, और आदरणीय भोमराज जी भाई साहब का बहुत आभार, बहुत परिश्रम किया आपने। भोमराज जी के लिए आप कुछ 1-2 लाइनों में कुछ कहना चाह रहे हो तो, वरना एक बार आप अपना अनम्यूट करके एक बार तालियां तो बजा ही सकते हैं। चलिए रेडी, तालियां। बहुत धन्यवाद भाई साहब। और ये जो तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे सारे आज मास्टर ट्रेनर्स के लिए, निश्चित रूप से लाभकारी हमारे लिए ये सब चीजें रही हैं। एक हमारी दीदी हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाकर भेजा है, बड़ी मेहनत से ये वीडियो भेजा, आप थोड़ा सा देखिए।
धन्यवाद। और ये हमारी आरती दीदी हैं, शिमला हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई, और काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट उन्होंने रखे। आरती दीदी, आप अनम्यूट करके कुछ विषय में कहना चाह रही हो तो अनम्यूट कर लीजिए। आरती दीदी, इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाह रही हो तो आरती दीदी अनम्यूट कीजिए। जी आरती दीदी। हेलो, नमस्कार सर। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं इस वीडियो के लिए? बहुत अच्छा वीडियो। सर, जी बोलिए बोलिए। हाँ सर, बस ये ऐसी ही छोटी सी वीडियो बनाई थी मैंने कि जो मुझे पता था, मतलब फिर मैंने फैक्ट्स बना दिए कि सब लोगों को पता भी लगे, बच्चों को इंटरेस्ट भी रहता है। ऐसे ऐसे अगर फैक्ट्स रहते हैं मैथ्स के बारे में उनके सामने, तो उनको बता के मतलब उनको भी लगता है कि हाँ, और क्या हो सकता है इसके बारे में। इस तरह मैंने बनाए थे थोड़े से, वो मैंने शेयर कर दिए सबके साथ। बहुत धन्यवाद दीदी। आरती दीदी, आज चूंकि आचार्यों का दिन है, आचार्य कुछ अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और वो प्रस्तुत करेंगे यहाँ। और हाँ चूंकि जी सर। जी जी, धन्यवाद दीदी, आपका बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में रविंद्र कुमार जी उपाध्याय हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, वह अपनी बात कहेंगे। मैं रविंद्र उपाध्याय, सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, रामबाग बस्ती, उत्तर प्रदेश। सर्वप्रथम मैं विद्या भारती ई पाठशाला के निदेशक परम आदरणीय श्री राकेश शर्मा जी को हृदय से आभार प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे गणित विषय प्रशिक्षण की लाइव क्लास में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त कराया। महोदय, इस प्रशिक्षण के कार्यक्रम में आपने न्यूनतम समय में अधिकतम विषयों का समावेश किया है। यह प्रबंधन की सबसे महत्वपूर्ण खूबी हमें दिखाई दी, क्योंकि इस न्यूनतम प्रशिक्षण समयावधि में हमने देखा कि भारतीय गणित का इतिहास, वैदिक गणित, गणित से संबंधित पहेलियाँ, विभिन्न विषयों पर मॉडल आदि पर विभिन्न मास्टर ट्रेनर्स ने अपनी प्रस्तुति जो प्रस्तुत की वह अविस्मरणीय तथा ज्ञानवर्धक रही। इस संपूर्ण प्रशिक्षण लाइव क्लास में जिन मास्टर ट्रेनर्स ने अपने क्लास दिए हैं, प्रस्तुत किए हैं, उनकी प्रस्तुति हम लोगों के लिए सदैव प्रेरणादायी रही है तथा रहेगी। हमें विश्वास है कि हमारे साथी एवं सहयोगी आचार्य बंधु तथा आचार्या बहनें जिन्होंने इस प्रशिक्षण को किया है, वो इससे प्राप्त जानकारी को अपने छात्र छात्राओं तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद भाई साहब। और हमारे बीच में आदरणीय भाई साहब रविंद्र जी भाई साहब ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है। और सीधे ही अगले विषय के लिए हम बढ़ते हैं। आज चूंकि आचार्यों को विषय प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में काजल घोष दीदी, अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो काजल घोष दीदी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। काजल घोष दीदी अनम्यूट कर लीजिए। काजल दीदी। काजल घोष आचार्य जी है। अरे आचार्य हैं। चलिए दीदी, आचार्य जी बिल्कुल। कोई बात नहीं, वैसा इतनी गलती तो माफ करिए। चलिए, आप कुछ विषय रखने वाले थे। क्यों होता है? जी 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 जी। हाँ हाँ, आप कुछ विषय रखने वाले हैं ना? पीपीटी आपकी भेजे थे ना? पीपीटी, हाँ, एक मिनट, वीडियो भेजे थे। हाँ बोलिए। हाँ एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ, वीडियो भेजे थे। आपका वीडियो किस विषय पर वैसे, जब तक 1-2 मिनट में आप गणित पर था, देखिए ना, गणित तो भेजे थे हम। चलिए, अभी वीडियो हम लिंक अप कर रहे हैं।
राजकुमार जी अगर तैयार हो वीडियो चलाएं। जब तक हमारा ये वीडियो हमें दिखाई दे रहा है तब तक हमारे बीच में बड़े महत्वपूर्ण स्थान से जुड़ी हुई हैं करना। हाँ ये ठीक है, चलाइए राजकुमार जी। हाँ हाँ यही। मैं काजल को पद्मावती जैन सरस्वती सुमंदी नौमुखी के गणित का आचार्य हूँ। आज जो बोलने का विषय को शुभ अवसर प्राप्त हुआ कि किस तरह नया टेक्निक को अपनाएंगे कि बच्चों में विकास हो। आज सरकार का रूल है शिक्षा पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्या बच्चों की सर्वांगीण विकास हो। इसके लिए हम हमेशा गणित आचार्य के नाते बच्चे को प्रोजेक्ट बनाने का जो भी विषय है उससे विषय से संबंधित प्रोजेक्ट बनाने देते हैं। इधर बच्चे प्रोजेक्ट खुद बनाते हैं। इससे क्या होता है बच्चे का टेक्निकल विकास होता है। जैसे यहाँ पर केमिकल इंस्ट्रूमेंट का प्रोजेक्ट बना के लाया जिससे उसका बनाने का टेक्निक शार्पनेस आता है। कौन चीज क्या है सही तरीके से पता चलता है। जो भी प्रोजेक्ट बनाते हैं उनको 1 मिनट कम से बोलने का मौका दिया जाता है। इससे क्या होता है बच्चे में बोलने की क्षमता का विकास होते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम लोग यही शर्त करते हैं कि कोई भी सामान खरीद के नहीं बनाना है, कबाड़ से बनाना है। इससे क्या होता है बच्चे में जो कोई भी चीज महत्व तो नहीं है इसका विकास होता है। साथ में हम लोग जब भी प्रोजेक्ट बनाते हैं सभी बच्चे को उसको फाइल में इस तरह से सिलेबस या कॉपी में सिलेबस करने के लिए बोलते हैं। इससे बच्चे का लिखने का सुंदर कला, उसका जो हैंडराइटिंग उसका भी विकास होता है। जो कुछ आर्ट बनाते हैं उनका भी विकास होता है। इस तरह से यदि हम कोई भी शिक्षा को नीति को अपनाएंगे इस तरह का बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। धन्यवाद। जी भाई साहब कुछ और कहना चाहेंगे? वीडियो हो गया ठीक, धन्यवाद भाई साहब, काजल जी भाई साहब। और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने ये विषय रखा है और निश्चित हाँ रूप तो से ये है जी हम जी हमेशा प्रोजेक्ट पर ध्यान देते हैं। जो आज हमको जो विद्या भारती का जो प्रशिक्षण में जो प्रोजेक्ट बना में मेरा जो टेक्निक में बहुत शार्पनेस करने का मौका मिला। जो मेरा में जो कमी था अब हमें सुधारने के लिए हम तत्पर रहेंगे क्योंकि मुझे कुछ कमी था जो आज हमको ट्रेनिंग करने का बाद ही पता चला। यही हमको कहना है। वाह वाह वाह, ठीक है भाई साहब धन्यवाद। और अब अगले चरण में हमारे बीच में जुड़ी हुई है पूर्णिमा एम दीदी जुड़ी हुई बेंगलोर से। उन्होंने बहुत अच्छी ट्रिक और उसके वीडियो भेजे हैं, वो बाद में अपन उनसे बातचीत भी करेंगे। आप उस वीडियो को आनंद लीजिए। Yeah, here these are all few marbles I have, and also I have 4 friends to share. I need to share all these whatever marbles I have along with my friends. Okay, so 4 has to be shared these marbles. So I have counted. There are 32 marbles I have, and 4 friends are there. How to share? What should I have to apply? Do I have to add? Do I need to add? Just think. Do I have to subtract? Already we have learnt, no? Do I have to subtract? What should I have to do? Do I need to subtract? Or else do I need to multiply these two? Then you will get something. No. I have to share all these 32 marbles among 4. So I have to divide it. What do I need to do? I have to divide. So 32 should be divided by 4. Then we will get the proper exact division. Exactly it will be shared among 4. So have a look at the table of 4. As I told you, need to practice very well the tables. So 4, how much are 32 do we get? Yes, 4 8s are 32. That means each will get
8 marbles. Shall we share? Yeah, when we divide 32 marbles into 4 equal parts, then each will get 8 marbles. Okay, this is called division. When we divide, there will be nothing here. So this is 0. When we get 0 at the end, then it will be called as the thing or the number is divided equally and there will be no remainder. Okay, this is about division which we know already. This is the way we do solve division sums and this is called long division. Okay, here from 4 we do divide. Okay, so 4 is called as divisor. From which number we do divide, it is called as divisor, and the number which we are going to divide is called as dividend. Okay, these are the terms used in division. Then the answer 4 8s are 32. This is called answer of division and the answer of division is called as quotient. Okay, so these are the 3 terms which we know already. Divisor, from which number we will do divide, and the dividend, the number which we are going to divide is called dividend. The answer of the division sum is called as quotient. In this sum, the number is completely divisible, we can tell, because here we got 0 after dividing, we get 0. So this 32 is exactly divisible by 4. Let us have a look at another problem. So here we have to divide 39 from 4. Okay, do we have 39 in the table of 4? No. So nearby number, we know already about the such division. So 4 9s are 36. 36 will be, then after subtraction, then how much do we get? 3 here and here it will be 0. Okay, so here we get a number left over except 0. So this number is not completely divisible. This is called as remainder. So these are the terms which we do use in division: divisor, quotient, dividend and remainder. बहुत सुंदर दीदी। और पूर्णिमा दीदी हमारे बीच में बेंगलोर से जुड़ी हैं। काफी अच्छे 2-3 प्रयोग भेजे हैं। कुछ कहना चाहें पूर्णिमा दीदी? अनम्यूट कीजिए, प्लीज अनम्यूट पूर्णिमा एम दीदी। ओके, पूर्णिमा एम अनम्यूट। पूर्णिमा दीदी कुछ? Namaste ji. नमस्कार नमस्कार जी। It's a nice workshop all the 8 days. Only the thing Hindi, that's what remaining all it was nice. Even though we could understand ji, all these 8 days how it went on, and many of the things which we are not aware of, we have learned, and also we will assure that whoever we have attended from our school, we are really we do assure that whatever we have learned in our classes will implement all those things. Really, it was an effective workshop, Guruji. Thank you. धन्यवाद। ओके, थैंक यू पूर्णिमा दीदी। पूर्णिमा दीदी देखिए, बंगलौर से हम लोगों के बीच में लगातार जुड़ी हैं, इसमें केरल से जुड़े हैं, कर्नाटक हैदराबाद से भी जुड़े हैं। हिंदी की प्रॉब्लम होने के बाद भी लगातार वो सारे के सारे विषयों को, सत्रों को अटेंड कर रहे हैं। ये प्रसन्नता की बात है। अगले चरण में हमारे बीच में श्रीमान ब्रह्मानंद जी भाई साहब उपस्थित होंगे। ब्रह्मानंद जी भाई साहब हमारे बीच में आज का एक विषय रखेंगे। ब्रह्मानंद जी भाई साहब। जी भाई साहब। जी स्वागत है भाई साहब। जी भाई साहब, आज जो टॉपिक है वो है तो आपके घातांक के नियम। घातांक के नियम में क्या 17th सेंचुरी में एक वो था, रेनी फ्रांसीसी मैथमेटिशियन था, रेनी डेकार्ट। उसने क्या किया था, रेनी डेकार्ट, इन्होंने क्या किया कि एक स्पेशल उसके किसी के नंबर को बार बार मल्टीप्लाई किया और उसने उसी को बेस बनाकर और उसने जो उसका नाम दिया स्पेसिफिक वो दिया उसने, जो उसको मतलब घातांक, मतलब घात पर कोई अंक पर घात लगा दी, जैसे a इंटू a टाइम्स n टाइम्स, तो ये हो जाएगा a टू पावर n। इसी के आगे चलते उनके आगे घातांक के फिर कई फॉर्मूले ड्राइव हो गए थे। जैसे
पहला है एच टू पावर m, क्योंकि आज क्या है थोड़ा समय का भी अभाव है, इसे सॉल्व करना पड़ रहा है, इन टॉपिकों में सॉल्व नहीं हो सकता, फिर भी एच टू पावर n इक्वल टू एच टू पावर m प्लस n, ये जब होगा दोनों जबकि बेस सेम हो, बेस सेम है। अगला है एच टू पावर m डिवाइडेड बाई एच टू पावर n इक्वल टू एच टू पावर m माइनस n, इसमें कंडीशन अप्लाई है, वो है m इज ग्रेटर देन n। इसी में ही h टू पावर m डिवाइडेड बाय h टू पावर n इक्वल टू 1 अपॉन h टू पावर n माइनस m, और इसमें कंडीशन अप्लाई है n इज ग्रेटर देन m। ये है, इसके आगे है आप देखिए h टू पावर m टू पावर n इक्वल टू h टू पावर m इनटू n। इसमें क्या है, पावर टू पावर मल्टीप्लाई, पावर टू पावर मल्टीप्लाई होगा। इसके आगे है और इससे भी ज्यादा पावर हो, h टू पावर m टू पावर n टू पावर p, इट मींस h टू पावर m इंटू n इंटू p, ऐसे भी लिखें। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो है ये समझाते अपन आपको है, बट ये x आपको ये इंटू नहीं लगाना क्योंकि x वर्क करता है h टू पावर m n और p, इस तरह है। इसके बाद है आपके a अपॉन b, दोनों पे पावर है तो ये इंडिविजुअल पावर भी सेम होगी, h टू पावर m और b टू पावर m। इसके आगे अपन जो चलेंगे तो देखिए आप इसमें क्या है कि अब है आपका h टू पावर m इक्वल टू h टू पावर m, बेस सेम है। इसमें घातांक में सबसे बड़ी बात यह है, बेस सेम है तो आप बेस को हटा दीजिए, और पावर है तो पावर सेम है, पावर हटा दीजिए। यहाँ बेस सेम है, देन ये है तो m इक्वल टू n। दूसरा है आपके h टू पावर m इक्वल टू b टू पावर m। अब यहाँ पावर सेम है तो बेस मतलब पावर सेम है तो पावर हटा दीजिए, इट मींस a इक्वल टू b, इस तरह का है। अब इसके आगे आप एक और आता है जो मेन जहां पर प्रॉब्लम आती है, वो है कि x कोई मापांक में गिवन है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, मॉडुलस। मापांक का मतलब है मॉडुलस, मॉडुलस x इज ग्रेटर देन, देखिए इक्वल टू x, ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। दूसरा x, इस मॉडुलस को अपन माइनस x लिखेंगे, वो कब लिखेंगे, x लेस देन 0। ये तो है आपके घातांक लॉ। अब इसको क्या जैसे अपन कर जाएंगे वैसे है। इसके बाद आता है आपका दूसरा जो लॉ आता है वो है आपके लॉग का है। लॉग में क्या है कि लघुगणक लॉगरिथम होता है, लघुगणक। इसमें क्या है आपको कि इसकी जो स्कॉटलैंड के मैथमेटिशियन था जॉन पियरे, उसने की थी इसकी जो इन्वेंशन किया था जॉन पियरे था, स्कॉटलैंड का, स्कॉटलैंड का था, इन्होंने किया था। इन्होंने इसको क्या किया था कि लघुगणक को एक प्राकृतिक गणना मानकर उसको आधार ई माना था। उसने सबसे पहले आधार जो माना था ई माना था, और उसकी वैल्यू थी 2.74 डॉट 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 समथिंग। उसने क्या किया, लघुगणक उपयोग कठिन जो गणनाओं को सरल करने में किया था उन्होंने। और इसमें घातांक के नियमों का भी यूज होता है, इसमें घातांक के नियमों का भी यूज होता है। किसी धनात्मक लघुगणक जितना मान उसमें लेंगे अपन, एक के अतिरिक्त एक लेंगे उसमें 0 आएगा, उसके अतिरिक्त अपन कुछ ही मान लेंगे, तो यदि उसका आधार भी वही है तो उसका मान भी हमेशा एक ही होगा। इसके बाद है आपका, देखिए अब आपके घातांक लॉ। सबसे पहले देखिए आप h टू पावर x इक्वल टू n, जैसे हम दोनों साइडों को लॉग लेंगे, टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइडों का बोथ साइड, तो देखिए
log of ax इक्वल टू n। ये x इसका इधर भी लेंगे अपन log n, ये x पावर है, पहले आ जाएगी x log a इक्वल टू log of n। इस आपको इसको नीचे ले जाइए, दो तरीके हैं, डायरेक्ट भी ले जा सकते हैं, x इक्वल टू log of n अपॉन log of a। इसको ऊपर मर्ज करेंगे तो x इक्वल टू log of a n। यहाँ पर a आपका बेस है और n आपका नंबर है, देखिएगा। और दूसरा सीधा डायरेक्ट करना चाहे तो जैसे आपका ax लिखा है, ax इक्वल टू n, बोथ साइड का log लेंगे तो देखिए log आप जैसे n लेंगे, a यहां से भागेगा इसमें यहाँ, और ये इधर x ले जाएगा, ये सीधा तरीका है। इसके बाद है log के जो रूल्स है वो है आपके, देखिए पहले जैसे मैं लिखा ax इक्वल टू n लिखा मैंने, इट मीन्स log में लिख दिया था मैंने x इक्वल टू log of a n। सिमिलरली मैं लिख दूं आपको a बाई इक्वल टू m कर देता हूं इसको, इक्वल टू implies that y इक्वल टू log of a m। अब मान लीजिए मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, देखिएगा ax उसको लेता हूं मैं mn इक्वल टू ax इंटू ay इक्वल टू, अब मैं इसको इक्वल टू a x प्लस y। मैंने क्या किया, बहुत सारे का log लिया, log mn इक्वल टू log, अब देखिए log लूंगा log, तो अभी जो यहाँ वाला पैटर्न है तो ये क्या हुआ, a इधर से यहाँ आ जाएगा a, और ये जाएगा x प्लस y, x और y की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, इसका मतलब log a mn इक्वल टू log of a m प्लस log of a n। ये जब है दोनों मल्टीप्लाई है, अब डिवाइड में लिखेंगे तो ये माइनस आ जाएगी पावर, देखिएगा m अपॉन n इक्वल टू a y अपॉन ax, m अपॉन n इक्वल टू a y माइनस x, log लेंगे log m अपॉन n a इक्वल टू, ये हो जाएगा y माइनस x, log ऑफ a m अपॉन n इक्वल टू log ऑफ a m माइनस log ऑफ a n। इस तरह आप लिखते जाएंगे। और एक चीज आगे देखिएगा कि यहाँ अपन ने, आप लोगों ने क्या किया कि मान लीजिए आपने को उसके बेस और पावर सेम है, देखिएगा log ऑफ x x बेस और दोनों ही सेम है, इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 होगी, ऑलवेज 1 होगी, क्योंकि अपन इसको एक अपन स्टार्टिंग में जो किया था उसमें था, हमने लिखा था जिसकी अपन वैल्यू लिखी थी कि 1 इक्वल टू log ऑफ n और log ऑफ a। तो देखिए यहाँ a था, यहाँ पे n था, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं log ऑफ x अपॉन log ऑफ x, तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे ये। इसके बाद है आपका, और ये अपन लिखना चाहे, बट ये ध्यान रहे इनका बेस सेम नहीं होगा, भाई जी इनका बेस सेम नहीं होगा, और आपका जनरल नंबर उसका आगे सेम हो तो आप उसको कभी भी उसकी वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती, लाइक दिस, जैसे log ऑफ 3 4, log ऑफ 5 4, ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे, जबकि देखिए दोनों में वैल्यू सेम है बट दोनों का बेस अलग अलग है। और आज समय का अभाव है, लेकिन तो इतना सही कहेंगे। और धन्यवाद भाई साहब, आपने आज घातांक और इसको भी बहुत संक्षेप में समेटा है और बहुत आनंददायी विषय हुआ है। आप कुछ कहना चाहेंगे, आज आखिरी दिन है आज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक दो बात कहना चाहूंगा भाई साहब। दूसरा तो ये, एक तो ये कहना चाहूंगा कि हिंदी और इंग्लिश का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहीं इंग्लिश पढ़ने नहीं गया, मैं कहीं कोई इंग्लिश सीखने नहीं गया,
आवश्यकता आविष्कार की नहीं है भाई साहब, क्योंकि जब आवश्यकता होती है तो अपन कोई चीज अपने आप ही सीख जाते हैं। धीरे धीरे प्रयास किया, सीखा। आज मुझे ना हिंदी में दिक्कत आती है ना कहीं इंग्लिश में दिक्कत आती है, क्योंकि इसका एक रीजन और है। मैथ और इंग्लिश एक दूसरे का, मैथ इंग्लिश और साइंस कॉम्बिनेशन है। ऑन एट दिस इज वॉल्यूम। इनका प्रीपोजिशन का उपयोग जहां वॉल्यूम होगा वहीं होगा, कमरे के अंदर है वॉल्यूम में यूज होगा। ऑन एरिया, किसी प्लेस पर, ऑन का मतलब किसी प्लेस पर यूज होता है, वो एरिया होता है। एट किसी पॉइंट पर यूज होता है। दूसरा है कि मैं कहने कुछ नहीं है, क्योंकि ज्यादा मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और साइंस का रहा हूँ, तो मैं ज्यादा ना कहने सुनने में मुझे थोड़ा सा कम विश्वास करता हूँ मैं। बाकी तो यह है कि राकेश जी भाई साहब जो मेहनत कर रहे हैं 24/7, जितने भी प्रतिभागी सुन रहे हैं, जितने भी आए हैं, अभी ज्वाइन किया हुआ, जुड़े हुए हैं, उसमें क्या है कि राकेश जी भाई साहब कभी भी आप कर लीजिए। एक तरह का मैनेजमेंट जबरदस्त है, वो भवना जी भाई साहब ने कहा था, उसका तो मुकाबला है ही नहीं। और अब जितने शब्दों में कहेंगे वो तो एक बात होगी। एक चीज और कोई ध्यान आ रही है मुझे कि एक बार विवेकानंद जी ने कहा था, यदि हिंदुस्तान में मुझे 100 लोग ईमानदार मिल जाएं तो मैं विश्व का नक्शा बदल सकता हूँ। तो क्या 100 में से इतने लोग हम जुड़ते हैं, क्या फिर ई पाठशाला के लिए इतने में से 100 अपने लोग इसके लिए काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट पूर्ण इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति और पूर्ण मनोभाव होना चाहिए, क्योंकि काम सबके पास है, परिस्थितियां सबकी होती हैं, लेकिन परिस्थितियों का दास नहीं बनना चाहिए, क्योंकि परिस्थिति दास बनेंगे तो परिस्थिति अपने को गुलाम बना लेगी। एक और है जो कह चीज मुझे बीच में याद आ जाती है, देखिएगा, एक कई बार ध्यान आ जाती है, मैं लिख देता हूँ। एक है बोर्ड मास, इसको सब पढ़ते हैं। ब्रैकेट जो ऑफ है उसको ऑपरेट करिए, ऑपरेट करके उसको ऑन करना है। ऑन करने के लिए क्या करना, पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट, ये 4-5 चीज होती हैं। लेकिन आप भी देखिएगा 4-5 चीज साथ ही अपन अपनी भाषा में देखिएगा, भाग करके गुणा कीजिए और जोड़ करके घटा दीजिए। ये पूरा आपका बोर्ड मास, ये डी मास हो गया यहां से यहां तक। सबसे पहले वो एक क्वेश्चन था जो चल रहा था, मैं देख रहा था, उसमें कहीं जोड़ गुणा भाग का तो ध्यान में आ गया था मेरे। सबसे पहले भाग करना है, भाग नहीं तो गुणा करना है, उन्हें जोड़ करना है और फिर भाग करना है। कोई चीज बीच में ध्यान रखिए। दूसरा क्या है, एक ऐसा विषय है डरने का विषय नहीं है, बस इंटरेस्ट बनाने की जरूरत है। कक्षा में जाते हैं, स्टूडेंट को कभी भी प्रेशर में नहीं लाना चाहिए, स्टूडेंट को आपको उत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। कई बार हम भी देखते हैं कि भाई स्टूडेंट कोई कमजोर है तो इसको नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। तो हमको भी किन्होंने पढ़ाया होगा उस समय, हमारी पता नहीं क्या स्थिति रही होगी, हमको क्या आता होगा कि नहीं आता होगा, लेकिन उन्होंने भी तो हमको तराशा है, ऐसे हम भी तो तराश सकते हैं। और मैं तो सबसे एक करबद्ध निवेदन है, ई पाठशाला के लिए आप जो जितना सहयोग करेंगे, मेन तो आपको मानसिक रूप से ही करना है, उतने उत्तरोत्तर इसमें अपने जो है ये बटन बनते जाएगा, जो सभी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए काम आएगा। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद भाई साहब, ब्रह्मानंद जी भाई साहब। और देखिए हमारे इतने शानदार कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, वास्तव में मैं तो केवल नाम के लिए हूँ, पूरा काम जो है विद्या भारती ई पाठशाला के जो सारे कार्यकर्ता हैं, आदरणीय ब्रह्मानंद जी, यहाँ सुरेश जी भाई साहब दिख रहे हैं, यहाँ हमारे नरेंद्र चाष्टा जी बड़ी मेहनत करते हैं, यहाँ हमारे केशव जी बैठे हुए हैं, हमारे अमरेश रंजन जी ओझा बिहार से बैठे हैं, अभिषेक जी झारखंड से बैठे हुए हैं, महेश कड़रावी जी भाई साहब महाराष्ट्र से हैं, मनीष देशपांडे जी, सुशांत जी उड़ीसा से हैं,
काम करते हैं, विद्यालय करते हैं, रात्रि का समय जो है विद्या भारती पाठशाला के लिए प्रयास करते हैं और उसके लिए लगते हैं। बहुत ही धन्यवाद। वीडियो हमारे बीच में आदरणीय ज्ञानी राम जी भाई साहब शिमला से उन्होंने भेजा है, तो अपन उस वीडियो को हम देखेंगे। ज्ञानी राम जी भाई साहब का नमस्कार, मैं ज्ञानी राम शर्मा हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले से हूँ और वर्तमान में ज़िला मंत्री का कार्य संभाल रहा हूँ। ई पाठशाला के माध्यम से जब मुझे इस कार्यशाला का पता लगा तो मैंने अपने